हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको जो करना है आरक्षण, तो मूर्त घट्टा पर भी कर दीजिए, मूर्त घट्टा शमशान घाट पर कर दीजिए, जो है जलाने वाला भी वहाँ जो रहना चाहिए। आप सुने नेताओं की। हाँ, ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, इन सबको केवल जानबूझ के हर फिल्मों में गलत दर्शाया गया। ये कभी नहीं दिखाया गया कि जब कश्मीरों में गुमराह कर रहे हैं। जब एक गरीब दलित का एससी का आएगा लड़का और वो विधायक जब मंत्री बनेगा तो बहुत चीजों को बदलाव करेगा। आप बन चुके हैं, और वैसे ही जब आप IAS बन चुके हैं तो गरीब लड़का जब मंदिर बनवाने की, मंदिर आप बनवाओ, हर जन उसमें जितने भी दलित उसमें है बनवाओ, दान हम लोग मिलके देंगे और आके वहाँ पूजा पाठ करेंगे। आप बनो ना वहाँ पे पंडित। क्या जंतर मंतर पे अभी प्रोटेस्ट हुआ था उनको हटाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को। सभी मैं बता देता हूँ, सभी ब्राह्मण ठाकुर जिस दिन एक हो गए, मजबूरी में आरक्षण हटाना पड़ेगा। चल रहा है आरक्षण, चलने दो, समीक्षा क्यों हो रही है, बल्कि और भी आरक्षण दो, और भी बढ़ाते जाओ। कोई कह रहा प्राइवेट सेक्टर में दे दो, कोई कह रहा 90% तक आरक्षण बढ़ा दो। मतलब वोट बैंक के लिए प्रतिभा को खत्म किया जा रहा है। ये सब तो सबसे पहले गरीबों के दुश्मन है। ये अगर आरक्षण देना है तो मरने में आरक्षण दो, शमशान घाट में आरक्षण दो। हाँ, जब आरक्षण नहीं तो आर्थिक आधार पे करो। हाँ, मरने पे भैया वहाँ शमशान घाट कहे मरने है, अंतिम चिता जलने पे भैया वहाँ भी आरक्षण होना चाहिए। मायावती जी, और क्या आरक्षण मरने में भी होना चाहिए। हाँ, मरने के लिए हम रहे, चाहे जहाँ भी अगर सेना में लड़ना हो गया तो वहाँ राजपूत रेजिमेंट भेजा जाए, जाट रेजिमेंट भेजा जाए, गोरखा रेजिमेंट भेजा जाए। वहाँ तब वैसे है, आगे दलित रेजिमेंट भेजा। हाँ, वहाँ दलित रेजिमेंट भेजा जाए, सबसे पहले लड़ने के लिए दलित रेजिमेंट भेजा जाए। अब तो मायावती जी राजा बन गई, हमारे उत्तर प्रदेश की राजा रही, और हमारे देश की राजा माई है द्रौपदी मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी भैया हाँ राजा रहे देश के। जो राष्ट्रपति है वो राजा होता है ना, और हमारे मुख्यमंत्री राजा होते हैं, राज्यपाल राजा होते हैं। ये सब जब राजा हो गए, अब बताओ ये रंग कहाँ रह गए। और उसके राजा होने के बाद ये आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण ये किसका खा रहे हैं? ये गरीबों का, ये अपने बिरादरी का, अपने वर्ग के लोगों का आरक्षण खा रहे हैं। जो गरीब बिरादरी, जो SC बिरादरी है, उन्हीं को सोच रहे हैं वो शोषित रहे, आगे न बढ़े। पिछड़ों को, दलितों को शोषण किया गया भाई, कितने दिनों से किया? तो हमें क्यों सुने नेताओं की। हाँ, ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, इन सबको केवल जानबूझ के हर फिल्मों में गलत दर्शाया गया। ये कभी नहीं दिखाया गया कि जब कश्मीरों में ब्राह्मणों का सर कलम हुआ, उसे कभी किसी फिल्म में नहीं दर्शाया गया। बॉलीवुड में केवल ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, इन्हें कहीं दर्शाया गया, क्योंकि अधिकांश जो फाइनेंसर रहते थे सब विदेशी, क्योंकि जहां इराक, ईरान, पाकिस्तान के फाइनेंसर होते थे हर फिल्मों में। अपने इंडिया का फाइनेंस लगता नहीं था, जब विदेशी फाइनेंस देते थे उन्हीं आधार पर फिल्में बनती थी। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अरबाज खान, ये जो खान पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए? ये सारे बॉलीवुड, उनका फाइनेंस जो आया उसी के जरिए हम सबको गलत दर्शाने लगे। खान बाबा को अच्छा बना दिए, और जो ठाकुर, ब्राह्मण, लाला रहे उन्हें गलत। भैया वो किसी की इज्जत, खंडी पुजारी, हाँ, कहीं इज्जत लूटते हुए, कहीं भाई किसी का वो बनिया भी इज्जत लूट रहा है, ब्राह्मण पुजारी भी इज्जत लूट रहा है। सोचा बेटा नहीं तो ठाकुर आ जाएगा। हाँ, ठाकुर आ जाएगा, और ठाकुरों को गलत दर्शाए। क्योंकि ठाकुर भैया बता दो, अभी हमारे घर पे रहे, जो हमारा हल जोतता था SC बिरादरी का, उसे भैया खेती अब होता था, जो उसे खेत भी दिए थे, अपना जमीन, और जमीन देने के बाद उसे अनाज भी देते थे। उसके यहाँ शादी पड़ती थी, शादी में अनाज भी, हाँ, सारे व्यवस्था। हम सब पानी के लिए उनकी व्यवस्था किए थे, कभी पानी के लिए रोका गया? हम सब पानी के लिए, ये केवल गलत दर्शाए थे। कोई ये गलत दर्शाए हैं, ये तो गलत दर्शाए हैं। ये खाली जानबूझ के हम सबको भड़काने के लिए। कभी अगर ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, जो सवर्ण बिरादरी है, एकजुट न हो पाए, और सवर्ण SC का मामला लाए थे कि अगर ये सवर्ण SC ये सब अगर एकजुट हो जाएंगे, अगर जो पहले हमारा हिंदू धर्म एक हो जाएगा, जीत लेंगे। इसीलिए इकट्ठा नहीं होने दिए, 5000 सालों से पानी नहीं पीने दिए। अभी हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग ने मतलब हम यही कुछ नेता इनके समाज के, जो आरक्षण पे पूरा कब्जा करके बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि आरक्षण का नाम भी लिया तो पूरे देश में आग लगा देंगे। जैसे चंद्रशेखर रावण हुए और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, तो वो ही दर्शा रहे हैं कि दलितों का शोषण हुआ 5000 सालों से,
उनको पानी नहीं पीने दिया गया, उनको खटिया पे नहीं बैठने दिया गया, उनको बगल में बराबरी नहीं दिया गया, उनके साथ खाना नहीं खाया गया, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। अब तो यहाँ तक कर रहे हैं कि मंदिर में भी हमको आरक्षण दो भाई। क्या कहेंगे आप? अब आप लोग करें आरक्षण की समीक्षा। देखिए, पत्रकार महोदय बहुत बड़ी बात है, जो कहता है और जो सुनता है निश्चित रूप से उनको बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। आरक्षण आपको हकों को छीनने का नहीं है। एक आदमी जो मजदूर आदमी जिसकी कई पीढ़ियां मजदूरी कर रही है, एक आदमी आपके बगल में BMW से चाहे बड़े अच्छे जगह चल रहा है, उसको बराबर लेवल में लाने के लिए आरक्षण आया था। और कभी भी ठाकुर पंडित आपके विरोध में नहीं है। आप मदन मोहन मालवीय जी का देखिए, जब देश आजाद नहीं होता तो एक पंडित ने आपके लिए विश्वविद्यालय बनाया, काशी विश्वविद्यालय। उसमें कभी नहीं मना किया कि नहीं आप ब्राह्मण है, आप ठाकुर है, पंडित है, दलित नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आप BP सिंह को मानिए जो 27% का आरक्षण लाए, और मंडल कमीशन में तो कहाँ है आपके ठाकुर विरोधी हैं। आपका ग्रेजुएशन लाए अर्जुन सिंह ने, मेडिकल में लाए, IAS PCS में लाए, तो कहीं ठाकुर आपका विरोध नहीं है और ना ही आपका वो करता है। मगर एक बात ध्यान से सुनिए, जो मजदूरी कई पीढ़ियों से कर रहे हैं उनको समानता लाने की जरूरत है। जो लोग तो बड़े बड़े लोग छोड़ कहाँ रहे हैं? अखिलेश यादव का परिवार आरक्षण छोड़ नहीं रहा है, इनका क्या नाम है, रामविलास पासवान जी का परिवार छोड़ नहीं रहा है, अनुप्रिया पटेल का छोड़ नहीं रहा है, चंद्रशेखर का छोड़ नहीं रहा है, 10-10 बार के 4-4 बार के सांसद आरक्षण छोड़ नहीं रहे हैं, आरक्षित सीट पर जीतने वाले सांसद अपना आरक्षण छोड़ नहीं रहे हैं। यही का दिक्कत हो रही है कि आप लोग आरक्षण ले लोगे कि तो ये नेतागिरी कब करेंगे भाई? ये गुमराह कर रहे हैं। जब एक गरीब दलित का SC का आएगा लड़का और वो विधायक जब मंत्री बनेगा तो बहुत चीजों को बदलाव करेगा। आप बन चुके हैं, और वैसे ही जब आप IAS बन चुके हैं तो गरीब लड़का जब IAS बनेगा तो उसका परिवार सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा। वैसे लोगों को लाने की जरूरत है, आर्थिक रूप से नहीं। अब वो बड़े हो गए, IAS हो गए, मंत्री हो गए, तो दिक्कत होने लगी आप लोगों को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है। आप ही के परिवार का बगल का लड़का, हमें नहीं दिक्कत है। आपके परिवार का बगल का लड़का अगर वो IAS होगा तो आपकी बिरादरी को दिक्कत होगी भाई। उसको लेकर आपको तो और अच्छा होना चाहिए कि नहीं एक आदमी को आरक्षण मिलेगा और लास्ट तक ले आरक्षण मिलेगा, तो कम से कम हर आदमी को उसको यही समझाने की जरूरत है। लेकिन नेता आ रहे हैं, बस भैया आ रहे हैं, नेताओं को समझाने की जरूरत। लेकिन नेता तो अपने फायदा दिखता है ना, उसको अपने समाज से क्या लेना देना? अगर उसको अपने समाज से लेना देना होता तो समाज में जागरूकता पैदा करता। लेकिन समाज में नेता पैदा क्या कर रहा है? तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे, तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे तो तुम्हारा जीने का हक ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नेता हैं, वो अपने लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण खत्म तो तुम्हारा जीवन ही खत्म। यानी आरक्षण से जीवन है या जीवन से आरक्षण है? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, जितने नेता हैं सबके सब आरक्षण पे गुगली फेंक रहे हैं। उनको आरक्षण नहीं, उनकी अपनी राजनीति करनी है। मैं किस सारे नेताओं को बोल रहा हूँ, आरक्षण क्या है? आर्थिक आधार पे आप देंगे कि एक जातिवाद पे देंगे? जितने बड़े नेता, बड़े अधिकारी हम कह रहे हैं आरक्षण पाके हुए हैं, उनको वो क्यों नहीं आरक्षण अपना छोड़ रहे हैं? और बात कर, उनका इतने दिन से शोषण हुआ है, उस बराबरी पे आ गए हैं वो, तो उनका आरक्षण छीन लोगे आप? भैया वो इतना इस जगह पे आ गए हैं कि देखा नहीं जा रहा है कि IAS बन गए वो। देखा जा रहा है, बहुत अच्छा है। अब उनके बच्चे भी वही शोषण अब हम लोग का करेंगे। आरक्षण लेना है, शोषण किया हो तो शोषण किया जाएगा। हाँ, वो कहते हैं बेटी है उसका, बेटी और रोटी का। पहले एक काम करिए, अपनी ही जात में जो गरीब तबके के लोग बैठे हैं, जिनके घर में अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको अपनी बेटियां दो। तब अपना आपस में मतभेद खत्म करो, तब हमारे पास आओ। रही बात हो मंदिर बनवाने की, मंदिर आप बनवाओ, हर हरिजन उसमें जितने भी दलित उसमें है बनवाओ, दान हम लोग मिलके देंगे और आके वहाँ पूजा पाठ करेंगे। आप बनो ना वहाँ पे पंडित, क्या बात कर रहे हो आप लोग? मंदिर में आरक्षण की मांग कर, हाँ, मंदिर में दो आरक्षण। मैंने कहा ना कि आके बनवाइए मंदिर, आप हम लोग मिलके दान करेंगे। आप भी मंदिर के नाम पे दान करेंगे, हम भी करेंगे, भाई भी करेंगे, सब करेंगे। पर मंदिर बनवाओ ना, और जो भी हो रसीद लेके आओ, हम भी अपना जो उचित दान होगा हम भी कर पाएंगे अदा सकते। यानी कि अपना मंदिर बनवाओ, आरक्षण उसी में ले लो। वही बता रहा हूँ ना, वही बात बता रहा हूँ। अब ये रोटी बेटी की बात कर रहे हैं, ये अपने ही लोगों में अपनी बेटियां नहीं देना चाहेंगे। ये दूसरों को क्या किस लहजे से बोलते हैं, पहले इनको समझ में आना चाहिए। एक जो गरीब टोले का लोग हैं गांव में, जो अलग से टोले हैं, आपको भी पता है, वो आपस में एक दूसरे के यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं भाई। पहले इस पे आपस में सही हो, फिर दूसरे बात नहीं। तो क्या जाटो समाज पासी समाज क्या शादी कर रहा है, यादव समाज क्या जाटो क्या कर रहा है, यादव समाज क्या पासी क्या कर रहा है, या वर्मा जी किसी जाटो क्या कर रहे हैं? लेकिन चाहिए बेटी सबको ब्राह्मणों की। यही आपस में शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की बेटी। हाँ, यही तो ये कर रहे हैं। अब ये आरक्षण पे आए, आरक्षण ये बताइए, जिनको आरक्षण पाके जो अच्छे से
स्टेब्लिश हैं क्या? उनको ये खुद अपने लोगों का आरक्षण खा रहे हैं ना। ये आर्थिक आधार पे हो जाए, मैं कहता हूँ आरक्षण लो, बिल्कुल लो। आर्थिक आधार पर, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा कहाँ? ये तो कह रहे हैं कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है सामाजिक समानता को लेकर। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन थोड़ी मिला है, सामाजिक समानता, बराबरी का अधिकार। जो शोषण हुआ है वो शोषण ना हो, बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए हमको आरक्षण दिया गया है। कहाँ गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया गया था जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? आरक्षण भैया आपको बता दो तो आरक्षण लीजिए आप, अरे कि एक समानता के हिसाब से एक समान सबको मिलना चाहिए। ठाकुर ब्राह्मण जो चाहे जितनी बिरादरी आती है हिंदू धर्म में, सबको सब आर्थिक के हिसाब से, ठीक है। आधार पे ईडब्ल्यूएस मिल गया है ना, हम ईडब्ल्यूएस छोड़ने को तैयार हैं। उसमें तो छाट के दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस में भी जो ब्राह्मण और ठाकुर हैं उस लेवल के होंगे उनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अब ये आप आरक्षण साथ कौन दे रहा है? आप लोगों के साथ लोग बहुत हल्ला मचा रहे हो, आरक्षण खत्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, साथ कौन दे रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90% आरक्षण होना चाहिए, बहन जी ने कह दिया कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अमित शाह कहते हैं किसी, राजनाथ सिंह कहते हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण हटा दे। आरएसएस कहता है कि जब तक समानता नहीं आ जाएगी तब तक, जब तक वो खुद से नहीं छोड़ेंगे आरक्षण तब तक उनको आरक्षण मिलेगा। आपके साथ खड़ा कौन है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी है पीछे से कि आप आरक्षण हटवा पाएंगे? देखिए जंतर मंतर पे अभी प्रोटेस्ट हुआ था उनको हटाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को। सभी मैं बता देता हूँ, सभी ब्राह्मण ठाकुर जिस दिन एक हो गए मजबूरी में आरक्षण हटाना पड़ेगा। हम ब्राह्मण और ठाकुर जिस दिन एक हो गए आरक्षण हटेगा। लिख के ले लीजिए। 20% वाले क्या कर लोगे? 15% वाले भाई? अरे शेर अकेला ही काफी होता है जंगल में। 85 है वो शेर अकेला ही काफी होता है जंगल में। शेर 85 बनान 15 की जंगल में शेर। आप लोगों ने अधिकार खाया 85% वाला? भाई नहीं, किसका खाया है? उन्हीं लोगों का। किसी का नहीं खाया है। ठाकुर ब्राह्मण ने किसी के साथ अपमान नहीं किया आज तक। ये गलत बात है, ये गलत चीज है। आरक्षण दीजिए, आरक्षण दीजिए। आप आरक्षण जो रोड पर लड़के भीख मांग रहे हैं उनको दीजिए। जो माँ बाप चाहे ठाकुर के हैं, जो ब्राह्मण के हों, चाहे किसी बिरादरी के, जो माँ बाप स्कूलों में फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको आरक्षण दीजिए। इनका बस चले तो ये आरक्षण, इनका बस चले तो ये क्या करे ना, हमारे पूजनीय महाराज जी को हटा दे कि चंद्रशेखर रावण को मुख्यमंत्री बना दे। चंद्रशेखर रावण को आरक्षण के आधार पर अगर वो पद मिलना होता तो मुख्यमंत्री जी को हमारे हटा के चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को आरक्षण एक समानता होने चाहिए, तो हटाइए आरक्षण। बिल्कुल आरक्षण जो लाभ ले रहे हैं, मैंने शुरू में ही बोला कि क्या मायावती जी के परिवार को, अखिलेश यादव जी के परिवार को, रामलीला जी के परिवार को, रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं उनके परिवार को, इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, उनके परिवार को, या जो बड़े बड़े संवैधानिक अमित शाह जी के परिवार को, मोदी जी के परिवार को, या जो बड़े बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जैसे परिवारों को आरक्षण की जरूरत है, या वास्तव में जो सामाजिक समानता की बात की जा रही है उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आरक्षण देने की आवश्यकता है? गरीब लोगों को आरक्षण देने की आवश्यकता है, न कि अखिलेश यादव और रामनाथ कोविंद और बहन जी मायावती या जो बड़े वीआईपी लोग हैं इस तरीके के, इन लोगों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए बहन जी मायावती जी का आ गया कि प्राइवेट सेक्टर की बात जो है, एक लतूफा ला करके जब चुनाव आता है तो बहन जी फेंक देती है जो है, उनको प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करने की क्या जरूरत थी? जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में उसी समय उनको कर देना चाहिए था। कहने की क्या, जो आप सत्ता से बाहर हैं, मुख्यमंत्री नहीं, सत्ता में है नहीं आपकी पार्टी जो है, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में। अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको जो करना है आरक्षण, तो मूर्त घट्टा पर भी कर दीजिए, मूर्त घट्टा शमशान घाट पर कर दीजिए जो है, जलाने वाला भी वहाँ जो है रहना चाहिए और जलने वाला भी आरक्षण का होना चाहिए जो है, ये बहन जी को कहना चाहिए जो है। लेकिन बहन जी बस ये नहीं कहेंगे, बहन जी बस प्राइवेट सेक्टर, हर जब आरक्षण की बातें आप कर रही हैं तो हर जगह कर दीजिए। जो शोषण हुआ है, कह रहे शोषण हुआ इतने दिन से, सामाजिक असमानताओं को समानता में लाने के लिए शोषण नहीं हुआ है। यही सवर्ण समाज के लोग सालों से दबा के रखे, यही ब्राह्मण समाज के लोग बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाए थे लोग, यही ब्राह्मण समाज बनाया था जो है, तब आरक्षण की बात नहीं हुई थी। तो आज भी तो फिर ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। जब आप इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जब आप आरक्षण की बात करेंगी तो ब्राह्मण समाज क्यों आपके साथ जाएगा जो है? आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए जो है, जातिगत के हिसाब से नहीं होना चाहिए आरक्षण जो है। और अगर जातिगत हिसाब से तो चल ही रहा, अगर ये लोग चलाते रहेंगे तो सवर्ण समाज। राहुल गांधी भी तो कह चुके हैं ना 90% आरक्षण हम कर देंगे हमारी सरकार आए तो। सत्ता से बाहर है ना,
सत्ता से राहुल गांधी बाहर हैं, सत्ता में बाहर रहने के बाद तो लोग कुछ भी बोल देंगे जो है, और बोलने के आधार पे जनता माफ करने वाली नहीं है जो है। ये 90% कर दे, बहन जी 100% कर दे, लेकिन जनता इन लोगों को कभी सत्ता में लाने वाली नहीं है।